हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। मैं डिवाइन की गाइडेंस लूँगी, तो आप यूं ही पॉजिटिव बने रहें और पॉजिटिव सोचते रहें। अभी की जो करंट एनर्जी है, वरीड फॉर, आप सराउंडिंग के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं, सराउंडिंग में आपको लेकर जो कुछ बातें चल रही हैं उसको लेकर आप वरीड हैं, तो आप उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। हाँ, अभी भी पेंटिकल के लेकर रिगार्डिंग आप वरीड हैं, नेगेटिव नहीं जाना है, पॉजिटिव रहें। चलिए, आपके पेंटिकल के रिगार्डिंग और आपकी करंट मन स्थिति, मन की जो स्थिति है उसके रिगार्डिंग ले देखिए। आप मैजिशियन की सिचुएशन में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आए हैं, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। डिवाइन से गाइडेंस लीजिए, पास्ट में हुए इमोशंस को छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी मन की स्थिति के बारे में मुझे बताएं। एक कार्ड फिर आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए आज की स्थिति में उनकी मन की स्थिति जो है वो बताएं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पैसा पैसा पैसा, पास्ट की डिचिंग। ओके, चलिए मैं थोड़े से देखिए, पास्ट में हुई गलतियों के बारे में ये रिपीटिशन का कार्ड है। कल भी वह चीज़ें फिनिश हो गई हैं, द एंड हो गया जिस चीज़ का, जो भी फिनेंशियल ट्रॉमेटिक चीज़ सिचुएशन थी वो जा चुकी है। समाज में जहाँ पे लोगों ने आपके अगेंस्ट बातें फैलाई थी, आपके रेपुटेशन पर लोगों ने वार किया था, वहाँ आप बहुत सशक्त होकर दिख रहे हैं लोगों को आप ये दिख रहे हैं कि अब वो छुई मुई सी सिचुएशन नहीं है कि जो आया जिसने आया, जब मन किया बोला और निकल लिए। अब आपने खामोशी से जो लोगों को जवाब दिया है, बिना बोले जो लोगों की को थप्पड़ मारा है, उनकी गलत बातों का जो उनको आपने अपने कर्मों से, अपने स्ट्रेंथ से जो आपने जवाब दिया है, वो उनको बहुत करारा जवाब मिला है। और अब उनको बैक स्टेप से बहुत पड़ रही है। जिन्होंने कल उनका साथ दिया था, आज वही बोल रहे हैं कि आप गलत हैं। आपका जो फिनांस पेंटिकल्स जितना है आपके पास, जितना अबंडेंस है, आप वो सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, आप कंप्लीटली सेफ़ हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस आप पर प्रोजेक्शन में लगे हुए हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अंदर से घबराहट, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो आज के दिन में आपको देख रहे हैं कि वो आपको धूल में मिला देना चाह रहे थे, फिर भी आप एक किंग की तरह आज भी बने हुए हैं। आपके हाथ को लोग कंट्रोल कर दिया है, हाथ से पैसे निकाल लिए हैं, लेकिन एसेट्स जो आपके थे वो अभी भी बने हुए हैं। सोशल बैकग्राउंड में जो स्ट्रेंथ थी आपकी वो अभी भी बनी हुई है, और आप कंटिन्यूअस जो अपने आप पे काम करते जा रहे हैं उस पर डिवाइन की हेल्प भी आपको मिलती जा रही है। आपको इमोशनली जो तोड़ा था, आपके इमोशन पार्ट में हर एक लेवल को जिसने तोड़ा था आपको वीक करने के लिए, आपने हर चीज़ को छोड़ दिया, डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, लोगों की बातों को वापस कर दिया है, और डिवाइन ने भी आपका पूरा साथ दिया है। वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। साथ में आपके 2 इंसिस्टर्स ऐसे हैं जो आपको कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ में आपके लिए भी मैसेज है कि आप अपने पैसे के लिए लेकर जो चिंतित हैं, चिंतित आप इस बात से नहीं है कि आपको रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है, नहीं। आपकी जॉब पर जो उन्होंने ऑब्स्टिकल लगाए थे, जो जिस भी तरह से एनर्जेटिकली आपको हार्म करके आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक किया था, उसको लेकर के आप चिंतित हैं। आपके पास कई छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि उन ऑप्शंस को आप ले कैसे। कुछ लोग आपको बोल रहे हैं बढ़ने के लिए, लेकिन आप बढ़ने में हिचक रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप बढ़िए। और साथ के साथ जो लोग प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए तरस रहे थे, आपके जो भी बेटर हाफ थे या जो भी पार्टनर थे, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, लेकिन वार्निंग ये है कि अभी आपको जाना नहीं है। वो जो हैं अभी भी जगल कर रहे हैं, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। उनको आपको वैल्यू तो समझ में आई है, लेकिन अभी उनका ईगो नहीं गया है, तो यू हैव टू गो इन द वेटिंग मोड। और आपकी हर उस चीज़ पर जिसको ऑब्स्टिकल डाला गया था, उस पर जजमेंट कॉल हो चुका है। ठीक है, जजमेंट आना ही आना है,
नोबडी कैन स्टॉप। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन हमें आज के डेट के लिए क्या बताए। तो आज की एनर्जी यही है कि आज आपकी तरफ आपके जो भी पर्सन है वो आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। किसी को शादी का ऑफ़र आ सकता है, क्योंकि वो आपको बहुत ही स्ट्रेंथ में मजबूती के साथ खड़ा हुआ अपनी लाइफ में देख रहे हैं, और आपको उनकी लाइफ से हट जाना आया। आपने अपनी एनर्जी को अपनी तरफ जैसे ही पुल किया है तो उनका बहुत लॉस हुआ है। वो अभी भी नफ़ा और नुकसान की सिचुएशन में खड़े हैं। रियलाइज़ हो रहा है कि आप थे तो नफ़ा था, बट डिवाइन का ये गाइडेंस है कि अभी आप उनकी तरफ ना बढ़ें। आप अभी जहाँ हैं अपने आप पे काम करते रहें, अपने लिए काम करें, लोगों की बातें ना सुनें। आपने जो रियलाइज़ किया है उस पे बने रहें, और आपको क्या करना फ्यूचर में, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप उस पे काम करते रहें। वो कब आएंगे नहीं आएंगे उनके लिए नहीं सोचिए। उनकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रही है। जब वो उससे निकल के अपना लेसन लर्न कर लेंगे तो वो अपने आप आपकी तरफ आएंगे। अभी जो आपको काम करना है वो है एस ऑफ पेंटिकल। डिवाइन ने जो आपको नया रास्ता दिया है उसको लीजिए, उसी पर आगे बढ़िए। और वो चीज़ बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन वो आपको ऐसी चमक देगी आपकी ज़िंदगी में, और आपके लाइफ का सक्सेस स्लोली आगे बढ़ रहा है। आप सोच और चिंता में ज़्यादा ना रहें, अपनी ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ाएं। पास्ट का जो इमोशन जा चुका है, नो नीड टू वरी। अगर वो ट्रांसफॉर्म हो सके तो आप तक आएंगे, नहीं तो आपके लिए वो लव पहुंचेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको वो अभी इंटरनली आप ऐसे शाइन कर रहे हैं, और आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि उनका सर घूम गया है। तो वो आपके आस पास भी रह रहे हैं तो चिड़चिड़ से कर रहे हैं, ठीक, लेट हिम डू। आपको उसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप अभी इस एनर्जी में पहुंच चुके हैं, आपकी स्ट्रेंथ इतनी हो गई है, इनर स्ट्रेंथ, कि नाउ अब आपको मैनिपुलेट करना किसी के बूते की बात नहीं रह गई है। दे आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट यू। और आप अब सन की तरह साइन कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा डे बाय डे बढ़ रही है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और आप इंटरनल सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। मतलब मन एक सेलिब्रेशन पार्ट में जा रहा है। अब आप अपने पार्टनर की उन पुरानी चीज़ों को देखकर दुखी नहीं हो रहे हैं। आपने ये सोच लिया कि आपने जो किया था वो दैट्स ओवर, हो गया, जितना करना था मैंने कर लिया। आपको इस एनर्जी में देखकर आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही चिंता की सिचुएशन में खड़े हैं, क्योंकि उनको आपको कंट्रोल करने की आदत हो गई थी। अब वो कंट्रोलिंग एनर्जी उनके लाइफ में काम नहीं कर रही है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। देखिए उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, और अब चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो। तो उनकी जो सिचुएशन चल रही है, लेट द थिंग गो, चलने दीजिए, क्योंकि वो उनका अपनी जर्नी है। हर सोल की अपनी जर्नी होती है, उनको भी कुछ लेसन्स लर्न करने हैं। लेट हिम और हर लर्न, एंड जब वो लर्न कर लेंगे तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, और डिवाइन को लगता है कि नाउ शी इज़ द परफेक्ट थिंग, नाउ शी और ही शुड कम इन योर लाइफ, तो वो आएंगे। अदरवाइज़ वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए आप वरीड मत हो। देखिए वो आपको देख रहे थे कि एक वक्त का रोता बिलखता आदमी आज वो किस सिचुएशन में है, उन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में खड़ा कर दिया है, ठीक है। तो अब बीच में जब उनको डाउन देखते हैं ना, तो आप सौरों की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो आपको नहीं जाना है, आपको कहा जा रहा है कि आप उनको छोड़ दीजिए। जो चीज़ें डेथ कर चुकी हैं वो कर चुकी हैं, जजमेंट कॉल हो चुका है, आप आगे बढ़िए। देखिए इस एनर्जी में रखा था उन्होंने बहुत ही टीचिंग की एनर्जी में रखा था, और इसके लिए उन्होंने शाम दाम दंड भेद सारी चीज़ें इस्तेमाल भी की थी। उनके साथ कुछ ग्रुप्स ने भी उनका साथ दिया था, और ग्रुप्स इन द सेंस कि फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, या उनको भी ट्रैप करके आपको भी ट्रैप किया गया हो। तो एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा काम कर रही थी आप लोगों के बीच में। तो अभी ये कहा जा रहा है कि आपको जो ये एनर्जी दी गई थी, आप इस एनर्जी से कम्प्लीटली आउट हो चुके हैं, डेथ हो चुका है इस पार्ट का। तो जस्ट रिमूव दिस इन योर लाइफ, फ्रॉम योर लाइफ, और इस चीज़ को अब एंजॉय करें, क्योंकि अब एवरीवेयर, जैसा मैंने कहा था, आपकी चमक फैलने वाली है, आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है, और आपकी स्ट्रेंथ की बातें हो रही हैं। एवरीबडी इज़ टॉकिंग कि आप लकी कितने हो। आपका पेन कोई नहीं देख रहा कि आपने बेयर कितना किया है।
सिर्फ आपका लक देख रहे हैं। आपने इतने सालों, करीब 10 साल, 14 साल, किसी किन्हीं लोगों ने तो 20 साल से जिस जजमेंट की गुहार लगाई थी, अब लौट कर आई है। तो क्लियरली आंसर है फ्रेंड कि वो चीज़ें जो कंटिन्यूस चल रही थी वो डेड हो चुकी हैं। मूव ऑन इन योर लाइफ। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, इन्जॉय कीजिए, इनर पीस में रहिए, अपनी लाइफ में आ रही ऊर्जा अबंडेंस को एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, अगर आपको थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए शांत रहने की ज़रूरत है तो शांत रह के अपने आप को रिकलेक्ट कीजिए। 10 की एनर्जी बहुत आई है, चीज़ें फिनिशिंग पे जा चुकी हैं। दैट थिंग विल नॉट कम बैक। अपने पास्ट में जाकर पास्ट की चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। पास्ट की उस पेन में आप मत जाइए, जस्ट रिलीज़ दैट पास्ट। उससे जो लेसन लिया है दैट वाज द इम्पॉर्टेंट, और उस लेसन ने जो आपको स्ट्रेंथ बना दिया कि अब आप शेर के भी दांत गिन सकते हैं। अब आपके सामने कोई बोलता है आके कुछ बोले तो इट्स नॉट ईजी टू मैनिपुलेट यू। तो आप इसी एनर्जी में बने रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी और डिवाइन से जानने की कोशिश करूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, स्पेसिफिक गाइडेंस। ओके, हे यूनिवर्स, डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन के लिए क्या स्पेसिफिक गाइडेंस आप देना चाहते हैं। देखिए, हेरोफेंट की एनर्जी में आप हैं, ऐसे ही बने रहें। आपको हर चीज़ पता है कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। आपके पास आज के डेट में हर ताले की चाबी यूनिवर्स ने दे दी है। ठीक, आपने जो गेन किया है उसी में बने रहें। ये यूनिवर्स का स्टेट फॉर अपना हार्ड वर्क देते रहें। चीज़ें फिनिशिंग पॉइंट पे जा चुकी हैं। 10 की एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत थी। देखिए, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। यू कैन ग्रो द थिंग्स व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ। यू आर द मेकर ऑफ़ योर लाइफ। बनाएं, अपने टारगेट को बनाए रखें, आगे चलें, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी रीडिंग में निकल के आई है, थैंक यू डिवाइन, कि हर किसी का सोल जर्नी है। लेट देम कंप्लीट देयर सोल जर्नी। आपका क्राउन आपसे कोई नहीं ले सकता। दैट इज़ फॉर यू ओनली। जस्टिस, आपने जस्टिस सी, मैजिशियन हो चुके हो आप। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आप जिस बात से डर रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्केर्ड, मूव ऑन। आज के लिए स्ट्रेट है, जस्टिस कॉल हुआ है। तो जिन्होंने आपको बैक स्टेबिंग की है उन पर तो तलवारें लटकेंगी, और वो तलवारें उनकी भी अच्छाई के लिए है, क्योंकि वो भी सही हो जाएं, क्योंकि गलत डायरेक्शन उन्होंने पकड़ लिया था। आप अभी लाइफ के मैजिशियन हैं अपने, आपको हर एक चीज़ पता है। एरोफेंट के नीचे मैजिशियन आया है। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स। सो जितनी चीज़ें आपने लर्न की हैं, आपको पता है कि कौन से काम में कौन से ताले में कौन सी चाबी लगेगी और वो ताला खुलेगा। बट आपको इमोशन में आकर के ये ताला या चाबी अपने पार्टनर के लिए नहीं खोलना है। यू हैव टू स्टॉप। उनको अपना काम खुद करना है, अपना होमवर्क उनको खुद कंप्लीट करना होगा। लेट हिम और हर कंप्लीट देयर ओन वर्क। आप अपना हार्ड वर्क अपने पार्ट पर दें, अपने डेवलपमेंट के लिए दें, इनर ग्रोथ के लिए दें, अपने काम में लगाएं, अपने जो फोकस बनाए, अपना जो अपने टारगेट बनाए उस पर करें। यूनिवर्स जो क्राउन आपको आपके लिए दे रहा है, नोबडी कैन स्नैच फ्रॉम यू। आपसे कोई नहीं छीन सकता। लोग कोशिश करेंगे, मगर उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको आज के लिए गाइडेंस मिले तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जिनको इस एनर्जी की ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें, और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए।